नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में आर्ट एंड कला के अंतर्गत पाबूजी राठौड़ का अध्ययन कर रहे थे। पाबूजी राठौड़ के युद्ध का वृत्तांत मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब पाबूजी से संबंधित अन्य कुछ फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पूरा पाबूजी पढ़ लिया और अन्य फैक्टों पर चर्चा नहीं की और प्रश्न वहाँ से बन जाता है तो दोस्तों बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाबूजी के संबंधित यानी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप तैयारी करते हैं तो पाबूजी से संबंधित कोई भी फैक्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं पाबूजी से अन्य जो भी फैक्ट बचे हुए। तो पहली बात तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि पाबूजी के कुछ सहयोगी थे जिन्होंने पाबूजी की मदद की थी देचू ग्राम में, पाबूजी के सहयोगी। अब छोटे छोटे बिंदु है दोस्तों, मैंने फ्लो एंड चार्ट से आपको समझाने के दृष्टिकोण से अलग अलग बताया है। इनके कुल 5 सहयोगी थे दोस्तों। हालांकि आपने 5 के नाम नहीं सुने, मुझे भी पता है। पहला दोस्तों आपने नाम सुना होगा चांदा, 2-3 नाम सुने हैं, चांदा, डेमा। नेक्स्ट है दोस्तों हरमल, एक और है दोस्तों सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, और एक और है दोस्तों जिनका नाम है सावंत जी रायका, सावंत जी रायका। अब दोस्तों यहाँ से भविष्य में यानी यहाँ से कभी प्रश्न नहीं बना है, भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रश्न बनेगा दोस्तों, तब फिर एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है। तब एग्जामों में सीधा प्रश्न आएगा कि पाबूजी राठौड़ के निम्न में से कौन व्यक्ति सहयोगी नहीं है। इनमें से 3 नाम दिए रहेंगे, एक नाम कोई और होगा दोस्तों। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, चांदा, डेमा, हरमल, सलजी सोलंकी और सावंत जी रायका, ये 5 सहयोगी थे। आई होप ये आपको क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पाबूजी की फट। पाबूजी की फट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जितने भी अलीनेस बोर्ड के पेपर हो रहे हैं दोस्तों, उनमें से फट से लगातार प्रश्न आ गए, फट से। और दोस्तों एक नृत्य कला से प्रश्न ज्यादातर पूछे गए थे। तो पाबूजी की फट के बारे में पहली बात तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लोकप्रिय फट पूछे ना आपसे, सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फट, सर्वाधिक लोकप्रिय फट, तो ये इनकी है दोस्तों, पाबूजी की फट। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे इनकी फट का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। सबसे कॉमन वाद्य यंत्र है रावण हत्था। ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। रामदेव जी की फट का वाचन, रामदेव जी की फट का वाचन कौन करते हैं, तो कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। ये वीडियो के एग्जाम में है। नेक्स्ट पूछ ले कि पाबूजी की फट का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्था। हालांकि बजाता कौन है इस पर भी चर्चा करेंगे। रावण हत्था वाद्य यंत्र है ना दोस्तों, ये किस जाति द्वारा बजाया जाता है, तो रेबारी जाति के लोग इसे बजाते हैं दोस्तों। और भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र कौन सी जाति बजाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मुख्यतः थोरी व रायका जाति के द्वारा, थोरी और रायका, यानी मुख्य वाद्य यंत्र तो यही है। इनके अलावा सारंगी वाद्य यंत्र थोरी व रायका जाति के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पावड़े। अब ये पावड़े क्या होते हैं दोस्तों, या इसी को कहते हैं पवाड़ा। अब दोस्तों भाषा का खेल देखिए, पवाड़ा पंजाबी भाषा में अगर बात करें ना दोस्तों, तो पवाड़ा कहते हैं पंगा को, पड़ा पाता यानी पंगा पाता। और पावड़े या राजस्थानी भाषा में यानी बिश्नोइयों में पावड़ा है ना दोस्तों, वो कस्सी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पावड़े का अर्थ अलग है जो पाबूजी से संबंधित है। यानी राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पावड़े किसे कहते हैं, वीर पुरुषों की जो गाथा गाई जाती है ना, उसे पावड़े कहते हैं दोस्तों। तो ये लिख सकते हैं, आरएएस मेंस में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, कभी 15 या 20 शब्दों में जरूर पूछा जाएगा कि पावड़े क्या है। तो पावड़ी यानी वीर पुरुषों की जितनी भी वीर गाथाएं हैं उनको गाने की जो परंपरा है वो पावड़े कहलाती है। यानी पाबूजी के पावड़े समय वीर पुरुषों की गाथा है दोस्तों। पहली बात, वीर पुरुषों की गाथा। अब ध्यान रखना दोस्तों, इस पावड़ा पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना, पाबूजी के पावड़े पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। 3 वाद्य यंत्र बता दिए मैंने। आपसे सिंगल लाइन में प्रश्न पूछा जाए ना कि पाबूजी की फट के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना उत्तर आएगा रावण हत्था। नेक्स्ट पूछ ले थोरिया रावण हत्था किसके द्वारा, तो रायका जाति। नेक्स्ट पूछे सारंगी वाद्य यंत्र कब बजाया था, सारंगी वाद्य यंत्र
पापू जी की फड़ के समय, लेकिन थोड़ी व रिबारी जाति के द्वारा। नेक्स्ट पूछे पापू जी के पौड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 वाद्य यंत्र बताए, तीनों के प्रश्न अलग अलग बनेंगे, कॉमन जो बनाए, यानी प्रश्न की शब्दावली क्या होगी, प्रश्न की लैंग्वेज क्या होगी, उस पर भी मैंने चर्चा करी। तो ये थी दोस्तों पापू जी की फड़। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों इनके मंदिर की। इनका मंदिर, तो दोस्तों इनका मंदिर कहां पड़ता है? तो जहां इनका जन्म हुआ था तो कोलूमंड में। कोलूमंड जोधपुर में। प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों अश्वारोही, यानी पहली बात तो अश्वारोही होगा। अश्वारोही का मतलब घोड़े पर सवार प्रतिमा होगी, हाथ में भाला होगा दोस्तों, यानी ये सब संयुक्त होंगे दोस्तों। हाथ में भाला होगा और बाएं और झुकी पाग, बाएं और झुकी पाग, ये 3 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। पाग मतलब पगड़ी दोस्तों। इनका मेला कब भरता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेला कब भरता है? तो मेला भरता है दोस्तों चैत्र अमावस्या, अमावस्या। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इनके मेले के समय किस नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों? तो इनके मेले के समय किस नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों? थाली नृत्य का आयोजन होता है। और इनका अन्य मंदिर पूछे ना दोस्तों, अन्य मंदिर, वैसे तो बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, एक फेमस मंदिर बता रहा हूं, आहड़ उदयपुर में पड़ता है। अब दोस्तों इनके नृत्य की बात करें थाली, अभी वर्तमान में तो सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, यानी अब वर्तमान में थाली और कहाँ बजाई जाती है दोस्तों? प्रश्न ये है थाली और कहाँ। तो वर्तमान में व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टा चलता है, ट्विटर चलता है दोस्तों। जैसे किसी को पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, तो पुत्र रत्न प्राप्ति होती है तो पहले जमाने में थाली बजाती थी, यानी महिलाएं क्या बजाती थी? तो घर की छत पे चढ़ जाती है और थाली कूटने लग जाती थी, यानी थाली बजाने का प्रतीक चिन्ह एक है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर, वो भी किसके, यानी जब मेल पैदा होगा, फीमेल नहीं दोस्तों, यानी बच्चा लड़का पैदा होता तब थाली भी बजाई जाती है। वर्तमान में तो व्हाट्सएप का है, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं कि पुत्र रत्न प्राप्ति होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले ऐसा नहीं होता, तो पहले तो थाली बजाती थी दोस्तों। और एक थाली और कहाँ बजाई जाती है दोस्तों? ध्यान रखना, थाली बजाई जाती है अब वर्तमान में राजस्थान में। थोड़े दिन पहले टिड्डी का प्रकोप हुआ था, तो टिड्डी कहते हैं आवाज से बहुत भागती है, तब थाली परात भी बजाई गई थी। तो ये भी ध्यान रख लेना। आपको तो सिर्फ यही ध्यान रखना है, पाबू जी की, यानी पाबू जी के मेले के समय को किस नृत्य का आयोजन होता है? तो थाली नृत्य का। तो ये था दोस्तों इनका मंदिर। अब दोस्तों इनके ऊपर कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। इनके ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं। पाबू जी पर रचित ग्रंथ, पाबू जी पर रचित ग्रंथ। अब दोस्तों एक तो मैंने बताया था पाबू प्रकाश, दूसरे ग्रंथ का नाम दोस्तों ध्यान रखना पाबू पचीसी, तीसरे ग्रंथ का नाम ध्यान रखना दोस्तों पाबू बत्तीसी, चौथे ग्रंथ का नाम ध्यान रखना दोस्तों पाबू रिबाता, पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी ने लिखा दोस्तों। पाबू पच्चीसी किसने लिखा था दोस्तों? तो पाबू पच्चीसी भी मोर्जी आसिया लिखा, ये एक ही बात है, आसिया मोर्जी, मोर्जी आसिया, आसिया मोर्जी। पाबू बत्तीसी दोस्तों, पाबू बत्तीसी रामनाथ काव्या ने लिखा था दोस्तों, रामनाथ काव्या। और पाबू रिबाता लक्ष्मी चुंडावत ने लिखा, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, लक्ष्मी कुमार चुंडावत महिला है दोस्तों। तो ये पाबू जी की जीवनी है दोस्तों, ये देखना, ये जीवनी है, यानी जो यमुने युद्ध का वृतांत देखा था वो
इसमें जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये पाबू जी पर कुछ रचित ग्रंथ थे दोस्तों। पहला ग्रंथ है पाबू प्रकाश, पाबू पच्चीसी, पाबू बत्तीसी, पाबू रिबाता। पाबू प्रकाश मोर्जिया से कह सकते आसिया मोर्जी, एक ही बात है दोस्तों। पाबू पच्चीसी आसिया मोर्जी ने, पाबू बत्तीसी रामनाथ कावे ने दोस्तों, पाबू रिबाता लक्ष्मी चुंडावत ने लिखी थी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है दोस्तों, इन्होंने लिखी थी। तो ये पाबू जी के संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों। 2 फैक्ट बचे हैं दोस्तों, वो भी आप देख लेना। मेहर जाति के मुसलमान होते हैं, वो भी इन्हीं पूछते हैं दोस्तों। मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पूजा करते हैं दोस्तों इनकी। एक ध्यान रखना, रायका जाति के आराध्य देव है दोस्तों। एक मैंने बताया था कि ऊंटों में जब सर्रा रोग हो जाता है तब किसकी फड़ का वाचन किया जाता है, तो पाबू जी। ये ध्यान रखना, यानी सर्रा रोग के निवारक देवते। सीधा प्रश्न पूछे, सर्रा रोग हो जाने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है, तो ये सर्रा रोग मुख्यतः ऊंटों में हो जाता है। यानी कई बार रोग का नाम ले लेते हैं। सर्रा रोग निम्न में से किससे संबंधित है, सर्रा रोग ऊंट से संबंधित है। तो वो ऊंट से संबंधित कौन है, कौन लोग देवता है, तो दोस्तों ये थे हमारे पाबू जी राठौड़। तो कर्म से आज 5 पीरों में से 5वां जो पीर था पाबू जी राठौड़, वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये विधि यानी विधिवत तरीके से 5 पीर कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यानी राजस्थान में सबसे टफ एग्जाम बनाने में जो माहिर है वह अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, सब आप लगा के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।